माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पर समय आ गया है IPL 2020 फाइनल का। मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स। चले संजय मांजरेकर के साथ हमारा 5 पॉइंट प्रीव्यू शुरू करते हैं। चलिए संजय, हमारा पहला पॉइंट ये है कि अगर दिल्ली टॉस जीतते हैं तो उन्हें बिल्कुल जैसे उन्हें क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ डिसीजन लिया बैटिंग फर्स्ट करने का, उन्हें ये मैच में भी यही करना चाहिए। आपके ख्यालात? जी हाँ, और वही करेंगे, लेकिन दुबई का पिच थोड़ा सा अबू धाबी पिच से अलग है। शायद सीम बोनस के लिए थोड़ी ज्यादा मदद हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो मैच जीते और इतना इम्पोर्टेंट मैच था और उसके पहले उनका फॉर्म इतना ठीक नहीं था, तो टॉस जीत के जब बल्लेबाजी की और इतना बड़ा मैच जीते हैं, तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके अलावा कुछ अलग करेंगे इस फाइनल में। 25 अक्टूबर के बाद पहली बार ऐसा हुआ था उस क्वालिफायर में संजय, इस IPL में, कि टॉस जीतने वाले कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। तो क्या ये रणनीति सिर्फ दिल्ली के लिए काबू होगी कि या फिर दोनों कैप्टन जो भी टॉस जीते, क्योंकि लास्ट क्वालिफायर में मुंबई ने भी दे एंडेड अप बैटिंग फर्स्ट, लेकिन क्या अगर वो टॉस जीते तो उनको चेस करना चाहिए या फाइनल में रन्स बनाना, प्रेशर गेम में स्कोर डालना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा? फाइनल में प्रेशर मैच में आप चाहते कि पहले बल्लेबाजी करें, लेकिन मुंबई इंडियंस का अगर आप रिकॉर्ड देखे इस IPL में, तो चेस करते हुए भी जीते हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए भी जीते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा वो जो मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल, वो हाफ वे स्टेज पे आपने हमसे पूछा था, टॉम मूडी और हमसे, कि क्या लगता है कि कौन जीतेगा। तो हमने कहा था कि जब स्कोर पे बोर्ड पे जब रन्स होते हैं प्रेशर मैच में, तो आपको उस टीम को थोड़ा सा बैक करना होता है। तो मुझे लगता है दोनों टीम चाहेगी कि रन्स रखे बोर्ड के ऊपर, और इतना जब लंबा लीग फेज जब चलता है रौनक, और इमीडिएटली एक नॉकआउट मैच आता है, तो प्रेशर फील तो जरूर करते होंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और यही हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या प्रवीण दुबे की जगह दिल्ली को हर्षल पटेल को खिलाना चाहिए? पिछले मैच में सिर्फ 2 ही ओवर डाले थे लेग स्पिनर ने संजय। जी हाँ, क्योंकि अबू धाबी का पिच अगर आप घास भी रखो तो भी उसमें टर्न था, स्पिनर्स को मदद थी। दुबई पिच को काफी रेस्ट मिला है, काफी दिनों से वहां पर मैच हुए नहीं, और पिछले 2 मैचेस जब वहां खेले गए, जो टीम ने पहले बल्लेबाजी की उन्होंने 200 और 190 रन बनाए। तो मुझे लगता है स्पिन के लिए एक ऑब्वियस मदद नहीं होगी, तो वो एक चेंज नेचुरल है, और शायद होगा भी 99% के हर्षल पटेल वापिस आ जाएंगे। और जो भी थोड़ा बहुत खेले हर्षल पटेल, एवरी टाइम उनको जब मौका दिया गया है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई है, तो वो चेंज मुझे लगता है हो जाएगा। अगला सवाल, अगला पॉइंट जो है बहुत ही सीधा सवाल है, और आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जवाब भी आपके लिए बहुत आसान होगा। पोलार्ड और पांड्या को डेथ ओवर्स में कैसे रोके संजय? मुझे कोई भी आप सवाल पूछे, मुझे आसान ही लगते सब सवाल, क्योंकि बहुत फोकस्ड रहता हूँ मैच पे जो होता है। नहीं, मजाक कर रहा था। देखिए, इनको बॉलिंग करना बहुत मुश्किल है, और हार्दिक पांड्या क्या करते हैं कि एक ओपन स्टांस रखते हैं और स्टंप के बिल्कुल करीब जाके वहां पर एकदम अपने आप को फिक्स करते हैं। यानी अगर आप उनको यॉर्कर डालें तो बिल्कुल उनके बल्ले के नीचे आती है। और दूसरी ग्रेट चीज उनमें जो है कि अगर आप ऑफ स्टंप के बाहर रखो ताकि लेग स्टंप पे उनको मारने ना दे, तो ऑफ स्टंप के ऊपर भी मार सकते हैं। तो मुझे लगता है इनके लिए एक ही बॉल है जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा आजकल डालते नहीं, कि राइट हैंडर के खिलाफ स्लोअर बॉल, लेग कटर, जो थोड़ा पिच से स्लो निकले और थोड़ा सा एंगल भी बदले। अगर आप सीधा पेस से डाले या ऐसा ऑफ स्पिनर स्लोअर बॉल डालेंगे, तो वो ज्यादा चांसेस है कि हार्दिक पांड्या आपको छक्का मार देंगे। पोलार्ड के खिलाफ अगर आपके पास तेजी है, रबाडा, तो शॉट डाले, और या फिर बिल्कुल आगे, क्योंकि इनमें इतनी ताकत है और इतना कॉन्फिडेंस है लॉफ्टेड शॉट पे। आपने देखा होगा पिछले मैच में भी बिल्कुल आगे वाली गेंद को वो छक्का मारने गए थे, और अक्सर सिर्फ पुश करके छक्का मार सकते हैं अगर गेंद बिल्कुल उनके बल्ले के नीचे हो। तो वो अगर ट्राई करे तो एक मौका बन सकता है। तो पोलार्ड के लिए मुझे लगता है कि बिल्कुल आगे, ताकि जब वो लॉफ्ट करने जाए तो उनको ज्यादा ऊंचाई लेने का पॉसिबिलिटी ना हो, और हार्दिक पांड्या के लिए लेग कटिंग स्लोअर बॉल शायद वर्क कर सके। चलिए बढ़िया, एक और आसान सवाल, एक और आसान पॉइंट आपके लिए, और वो यही होगा कि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का जिस तरह का फॉर्म है नए बॉल के साथ इन द पावर प्ले स्पेशली, उनके खिलाफ क्या दिल्ली के बल्लेबाजों को जरा होशियार रहना पड़ेगा? देखिए, दिल्ली के बल्लेबाज होंगे ओपन वही करेंगे, शिखर धवन और स्टॉइनिस, तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस नहीं लेंगे। उनको पता है दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में है,
खास तौर पे ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि वो बॉल स्विंग भी कराते, बुमराह इतना नहीं कराते। तो मुझे नहीं लगता एक स्पेसिफिक प्लान होगा, अगर कोई बॉल मारने जैसा होगा तो मारेंगे, और थोड़ा सा कॉन्शियस भी होंगे इस मैच में, और ये मजा आने वाला है क्योंकि स्टॉइनिस पे अभी तक इतना प्रेशर नहीं था, इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था। अब इस मैच में दोनों से उम्मीदें लगी रहेंगी, क्योंकि उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं, तो नहीं लगता कि उनके खिलाफ ज्यादा वो चांसेस लेंगे, लेकिन मजा आएगा देखने। मेरा सवाल ये भी था कि संदीप शर्मा और जेसन होल्डर के खिलाफ स्टॉइनिस शायद अपने आक्रमणी स्टाइल के बल्लेबाज को ज्यादा बैक करेंगे, लेकिन क्या बोल्ट और बुमराह के खिलाफ भी वो गेम वो कर पाएंगे कंटिन्यू, या फिर इस मैच में रहाणे और धवन को भेजना चाहिए ताकि पहले कुछ ओवर्स में ज्यादा विकेट ना गिरे, थोड़ी सी जो प्रिकॉशन के साथ है बल्लेबाजी की जाए? देखिए, रहाणे नंबर 3 पे जब आते हैं तो उनका जो कंट्रीब्यूशन का वैल्यू है, पोटेंशियल वैल्यू है ना, कितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो थोड़ा सा वो उसके चांसेस कम हो जाते हैं। इसके वजह से पिछले मैच में आपने देखा जब उन्होंने ओपन नहीं किया तो उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं आया। लेकिन जिस तरह से कामयाब स्टॉइनिस रहे ओपनिंग स्लॉट में, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। धवन तो एकदम बिल्कुल वॉकिंग करते हैं, तो कोई मेजर रणनीति चेंज नहीं होगी। अगर आरसीबी होती तो शायद हम कुछ देख सकते थे, लेकिन इस टीम में मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ चेंजेस होंगे अलावा एक सिलेक्शन का। चलिए आखिरी पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और इस फाइनल में संजय शायद रोहित शर्मा से कुछ बड़ी उम्मीदें हम रख सकते हैं। ज्यादा कुछ उन्होंने एटलीस्ट पिछले कुछ मैचेस में किया नहीं, जब से इंजरी से वापसी उन्होंने की। शुरुआत ठीक ठाक उन्होंने की इस आईपीएल में, लेकिन प्लेऑफ्स में रिकॉर्ड भी उनका कुछ खास नहीं। हाँ, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी है शिखर धवन की तरह, बहुत अच्छा टेम्परामेंट है इनका, कि अगर लगातार 5-6 इनिंग्स फेल हो गए तो उसका प्रभाव आप देखेंगे नहीं उनके बल्लेबाजी के ऊपर। तो जाके रोहित शर्मा जैसे खेलते वैसे खेलेंगे, अगर उनका दिन हो तो बिल्कुल मैच को आसान कर देंगे अपने टीम को जीतने के लिए। लेकिन मुंबई इंडियंस की खासियत और उनकी जो असली ताकत ये है कि अगर मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा फेल हो जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता जैसे डेविड वार्नर जब फेल होते हैं एसआरएच के लिए या एबी डिविलियर्स आरसीबी के लिए, क्योंकि काफी और प्लेयर्स है जो उनकी जगह बिल्कुल परफॉर्म करके उनकी जो कमी है उसको महसूस होने नहीं देते, तो वो भी प्रेशर रोहित शर्मा के ऊपर नहीं होगा। लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि पता नहीं, रन करेंगे, प्रेशर तो बिल्कुल लेंगे नहीं, क्योंकि टीम उन पे ज्यादा प्रेशर नहीं डालते, तो अपनी यूजुअल स्टाइल में खेलेंगे रोहित शर्मा। मुंबई का बल्ला भारी नजर आ रहा है इस मैच में संजय? देखिए, फेवरेट्स तो है मुंबई इंडियंस, और कौन नहीं कहेगा क्योंकि जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के साथ जो हुआ पिछले मैच में, जिस तरह से जीते हैं, तो 3-4 खतरनाक अभी प्लेयर्स है मुंबई इंडियंस के लिए। एक तो शिखर धवन टॉप पे, स्टॉइनिस, उसके बाद हेटमायर, ये बहुत ही डेंजरस खिलाड़ी है मुंबई इंडियंस के लिए, और रबाडा भी वापस विकेट टेकिंग फॉर्म में है। तो ये 4 बहुत ही डेंजरस प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं पिछले मैच में, और T20 में करंट फॉर्म बहुत मायने रखता है। इसलिए मुझे लगता है मुंबई इंडियंस फेवरेट, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स एक डेंजरस टीम है मुंबई इंडियंस के लिए, और मुंबई इंडियंस वो शायद जानेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय मांजरेकर। उम्मीद करते हैं फाइनल जैसे भी हो लेकिन अच्छा मैच हो, और उसके बाद आपकी मुलाकात होगी मनीष भटारिया के साथ। गौतम गंभीर भी शामिल होंगे। माई 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पर।